नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्रहार और आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। बदहाली और कंगाली के बाद अब पाकिस्तान में महंगाई बम फटा है। दाने दाने के लिए रो रहा है पाकिस्तान। वहां की जनता 500 रुपए की मुर्गी में 1200 रुपए का मसाला डालने के नाम को सुनकर ही कांप रही है। तो आजकल सिर्फ सपने में ही पाकिस्तान चिकन और बिरयानी खा रहा है, क्योंकि आसमान छूते दाम से पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं। दूध, अंडे सब अनजान से नजर आते हैं पाकिस्तानियों को। इमरान खान कटोरा लेकर दुनिया में घूम रहे हैं, मगर अब कोई भीख देने को भी तैयार नहीं है। तो सवाल यह है, इमरान ने क्यों बनाया महंगाई वाला पाकिस्तान? देश चलाने में इमरान हो गया नाकाम। क्या महंगाई बम डिफ्यूज नहीं कर पाएंगे पाकिस्तान? तो आज सबसे बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसकी पहली रिपोर्ट देखिए। अदरक ने उतारी इमरान की इज्जत। लाए टमाटर से टेंशन में कंगाल खान। पूछे आवाम, कीमत कब काबू करोगे इमरान? पाकिस्तान में फटा महंगाई बम। 2 वक्त की रोटी भी पाकिस्तानियों की पहुंच से दूर हो गई। देश को डुबा चुके कटोरा खान के पास हर सवाल का बस एक ही जवाब है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, सबसे पहले घबराना नहीं है। महंगाई पर पाकिस्तान में चारों ओर हाहाकार मचा है। जनता कह रही है अब ना घबराने का फॉर्मूला नहीं चलेगा। जरा रेट लिस्ट देखिए। चिकन 500 रुपए किलो, अदरक 1200 रुपए किलो, अंडा 30 रुपए का एक, दूध 200 रुपए लीटर, गैस सिलेंडर 2000 रुपए। आटा, दाल और चीनी जैसी जरूरी चीजें भी लोगों की पहुंच से दूर है। लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या खरीदे और क्या खाएं। थाली में चिकन पाकिस्तानियों के लिए सपने जैसा है। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, मैं अपना मुद्दा बयान कर कि आप लोगों को हमेशा प्राइस ऊंची नजर आती है। चीज ये है कि प्राइसेस पोल्ट्री की फ्लक्चुएट होती हैं। अंडे की प्राइस अभी आप देखिएगा गर्मी में आधी प्राइस हो जाएगी। दाम घटने पर अब गर्मी आने का लॉलीपॉप थमाया जा रहा है। यह है इमरान का महंगाई वाला नया पाकिस्तान। क्या कराची, क्या इस्लामाबाद और क्या रावलपिंडी। शहर शहर एक के बाद एक महंगाई बम फट रहे हैं। रावलपिंडी में भी सब्जियों को पर लग गए हैं और जो सब्जियां वो गरीब आदमियों की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। अगर बात की जाए सब्जियों की तो यहाँ पर अदरक जो है वो सबसे हाईएस्ट रेट पर पहुंच चुकी है। अदरक जो है वो 1000 रुपए किलो तक है, 250 रुपए पाव है। पाकिस्तान में आजकल अदरक लहसुन ही नहीं, लोग लाल लाल टमाटर को भी सिर्फ छू कर रख देते हैं, क्योंकि खरीदने की हिम्मत नहीं। अदरक और लहसुन तो जैसे अय्याशी का सामान हो। अब बताइए, जिस मुल्क में अदरक लहसुन को अय्याशी का दर्जा मिल जाए, वहाँ क्या हो सकता है? ये वही पाकिस्तान है जिसका मंत्री भारत को पाव पाव भर बम की धमकी देता था। अब उसके घर में पाव पाव महंगाई बम सुलग चुके हैं। आज हमारे साथ पाव भर पाकिस्तान पर करिए 5 का प्रहार। तो जिस मुल्क में टमाटर और अदरक अय्याशी के लिए इस्तेमाल होने लगे, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस मुल्क का हाल क्या होगा। 5 का प्रहार आज हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी है। तो हमारे साथ इस वक्त प्रेम शुक्ला जुड़ चुके हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त सुशील पंडित जी भी जुड़ चुके हैं, एक्टिविस्ट है, कश्मीरी एक्टिविस्ट है। स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल के सिन्हा है, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, स्वागत है आपका। और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मेजर गौरव आर्या, सीनियर कंसल्टिंग एडिटर है, स्ट्रैटेजिक अफेयर, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। सर, आपका भी स्वागत है। और सबसे दिलचस्प, पाकिस्तानी क्या कहते हैं? आज उन्हें टमाटर मिला, नहीं मिला, खाया क्या, ये शायद हर कोई जानना चाहता है। और चलिए जरा उनसे भी आपकी मुलाकात करवा देते हैं। फकर यूसुफजई मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जर्नलिस्ट है। सर, स्वागत है आपका। मेरे साथ डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम भी जुड़ी है, आप भी जर्नलिस्ट है, स्वागत है आपका। अजीम भट्ट मेरे साथ है, एक्टिविस्ट है। और अब्दुल समाद पीटीआई से भी मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं अजीम भट्ट आपके साथ और मेजर जनरल के सिन्हा के साथ डिबेट की शुरुआत करना चाहती हूँ। अजीम भट्ट, आज टमाटर देखने को मिला कि नहीं मिला? अच्छा, इंट्रो था आपका, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका।
अच्छा आपने क्या पता नहीं बिरयानी खाएंगे या नहीं खाएंगे, टमाटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं अभी काफी सूरत हाल है, मैं आपको सच्ची अगर बताऊं तो सुबह तो मैंने अंडा अपने नाश्ते में खाया है और दोपहर में मैंने बिरयानी खाई है। तो बहरहाल हालात हमारे जो हैं वो ठीक है, इतने भी बुरे नहीं है जितने आप बता रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इंडिया को मटन कहाँ से आया वहाँ उसके लिए सर ये भी बता दीजिए, मतलब कुछ चुनिंदा लोगों के लिए सब कुछ है क्या? पाकिस्तान में कुछ चुनिंदा लोगों के लिए सब कुछ है क्या? पाकिस्तान में कुछ चुनिंदा लोगों के लिए टमाटर भी है, मटन भी है, सब है, सब है। आपको अलग से क्या बैकडोर एंट्री से कुछ मिल रहा है क्या? बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ये महंगाई से इनकार नहीं कर रहे कि हमारे यहाँ महंगाई नहीं है, लेकिन मसला ये है कि आप जिस तरह उसको एग्जैजरेट कर रही हैं उतनी नहीं है। और आपके अपने क्या है, आपका 40 से 60% जो है वो मुल्क चलता है और किसान पिछले 3 महीने से नहीं आप कितनी है फिर महंगाई? आप कह रहे हैं उतनी नहीं है, उतनी नहीं है, जरा मुझे बताइए फिर कितनी है? मेजर गौरव आर्या क्या ये मानने को तैयार नहीं है, या फिर कई बार होता है कि घर में आग लगी है लेकिन हम तो सुनेंगे नहीं? इन्होंने इमरान खान की बात दिल से लगा ली है। जैसे इमरान खान ने बोला था ना सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, तो भाई ने सबसे पहले बोला मैं घबराऊंगा नहीं, मैंने सवेरे अंडा खाया, दोपहर को बिरयानी खाई है। ठीक है, जो लोग जिनकी हालात अच्छे हैं, पाकिस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो कि अंडा अगर 1000 रुपए का हो जाए वो फिर भी खाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? वो हर मुल्क में होते हैं। लेकिन बात यह है कि जो पाकिस्तानी आम सड़क पे और रो रहा है, यूट्यूबर गाने बना रहे हैं इमरान खान के ऊपर, आवाम गालियां उठा रहा है, वहां पे गालियां दे रहा है इनको, इमरान खान की सरकार को कह रहा है हमें बिल्कुल इसने जमीन पे लिटा दिया है। और बंदे वहां पे 1000 रुपए की अदरक, पाकिस्तान में 1000 रुपए किलो की अदरक। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ठीक है आपने साहब अंडा खा लिया, बहुत अच्छी बात है, आपने बिरयानी खा ली, इससे भी और खूबसूरत बात है। और मैं जानता हूँ शाम को आप कोरमा बिरयानी दोबारा खाएंगे, ये भी अच्छी बात है। लेकिन यू आर 1% ऑफ पाकिस्तान, बाकी 99% जो पाकिस्तानी हैं वो पटरी पे लेट चुके हैं अभी। समद साहब आप भी जरा बता दीजिए, अदरक या टमाटर किसको देखा आप और क्या खा कर आए, जरा ये भी बता दीजिए। आप तो खाली 2 चीजों को पॉइंट आउट कर रही हैं, अदरक और टमाटर को। इस तरह स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। आपके लिए आपकी शान में जरा मैं फहरिस्त पढ़ देती हूँ। चिकन 500 रुपए, अदरक 1200 रुपए, दूध 200 रुपए लीटर, अंडा 30 रुपए का एक, आलू 60 रुपए, टमाटर 60 रुपए, चीनी 81 रुपए किलो और गैस सिलेंडर 2000 रुपए किलो। काफी शान में काफी चीजें सर। आपने पढ़ लिया, मैंने मान लिया। मैंने कब इनकार किया महंगाई नहीं है? मैं आपसे कह रहा हूँ महंगाई है। देखिए गवर्नमेंट के लिए, मैं गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन हूँ, आप पहले मुझसे पूछ लें। गवर्नमेंट के लिए ये इस पर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो महंगाई है, वो मैं बिल्कुल मानता हूँ। आप थोड़ा सा 30 सेकंड मुझे दे दें। हम जाते हैं अवाम के पास, हम उन्हें कहते हैं कि जी हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लिए आए, वो कहते हैं कि जी अंडे इतने रुपए के। हम उनको कहते हैं कि जी हम आपके लिए आपने फिस्कल डेफिसिट कम कर दिया, वो कहते हैं चीनी इतने रुपए है। हम उनको कहते हैं करंट अकाउंट सरप्लस में चला जाए जो डेफिसिट में है। एक आम आदमी के ज़हन में ये चीज नहीं आती कि गवर्नमेंट इकोनॉमिकली क्या परफॉर्म कर रही है। उनको इस चीज से गर्ज होती है कि जी ग्राउंड रियलिटी क्या है, कि महंगाई है, बिल्कुल बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रही है। दरअसल जो चैलेंज हमारे लिए है, दरअसल जो चैलेंज ये आपकी शान है, मतलब ये आपकी सरकार की प्रोग्रेस रिपोर्ट है ना सर। मैंने कहा आप इंटरप्ट ना करें, आप पहले मुझे सुन लें। सर सुनिए जरा, डिबेट शो है ना, डिबेट शो में तो सवाल जवाब होते हैं ना। मैं एडमिट कर रहा हूँ, आप इंटरप्ट करके तो पूरा आपका मजा खत्म हो जाता है। अरे मालूम है सर, आज आपको शायद मटन नहीं मिला सर, शायद मटन नहीं मिला, इसलिए आप बहुत नाराज हो रहे हैं। सुशील पंडित जी, अभी तक तो कहावत थी 9 मुर्गी 90 का मसाला, लेकिन पाकिस्तान में तो ये चेंज हो चुका है, 500 की मुर्गी और 1200 का मसाला। देखिए पाकिस्तान के बारे में 2 बातें मैं आपको बहुत मुख्तसर सी बता दूं। बहुत शुरू से इनको या तो ज़कात पे या फिर सस्ते उधार पर चलने की आदत पड़ गई। इनको लगा कि साहब ये सब चलता चला जाएगा, उधार चाहे कितना ही रियायती क्यों ना हो कभी तो वापस करना पड़ता है। इनको लगा कि ये हमारे जो दोस्त मुमालिक हैं, जिनको ये इस्लामी मुमालिक कहते हैं, ये दे के भूल जाएंगे। आज वो वापस वसूल रहे हैं तो इनकी त्योरियों पे बल पड़ गए हैं। दिक्कत ये है। और दूसरा नुक्ता जो मैं कहना चाह रहा था वो यहाँ है कि ये बहुत एहसान फरामोश मुल्क है।
जो इनको जिस हाथ से खिलाता है वही हाथ ये काट डालता है। बड़े पैने दांत हैं इनके। अमेरिका इनको डॉलर देता था, इन्होंने अमेरिकी फौजी मारने शुरू कर दिए अफगानिस्तान में। सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हैं उनको अब सुधाइए कि इन्होंने किसको पाला है, किसको उधार दिया है। तो आज अगर पाकिस्तान की हालत खस्ता है वो इन दो मिजाजों के कारण, और इसकी मिजाज पुरसी करनी बड़ा जरूरी है। ये सब जितने भी अपराध हैं, जितने भी जुर्म हैं, ये इनके किए नेताओं ने, कायद ने, लेकिन भुगत रही है अवाम। इसका बिल्कुल सही बात है, आप कह रहे हैं। वजह यही है, लूट पाट के खा गए। हाँ, लेकिन अभी भी मानने को तैयार नहीं है, आवाम परेशान है, लेकिन इमरान मौज मस्ती में डूबे हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, अजीब मुल्क है, कुछ है नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि हवाबाजी में सबसे आगे पाकिस्तान। मानेंगे कुछ भी नहीं कि कंगाल हो चुके हैं, खाने को नहीं मिल रहे, इतनी महंगाई है, लेकिन समझने और सुनने को तैयार नहीं है। देखिए श्वेता, जब किसी भी देश में महंगाई अनियंत्रित हो जाती है, जीवन आवश्यक वस्तुएं जो है जब वहाँ की आवाम के पहुंच से बाहर हो जाएं, तो इस बात का संकेत है कि उस देश का दिवाला पिटने वाला है या पिट चुका है। तो पाकिस्तान का दिवाला पिट चुका है, जिसको $1 बिलियन के उधार के लिए दुनिया में घूमना पड़े कटोरा लेकर, और कोई उसके झोली में जो है $1 बिलियन की रकम डालने के लिए तैयार नहीं हो। उनसे जो है यूएई ने क्या अपनी उधारी वापस क्या मांग ली, अमेरिका के इमरान खान इनको चीन दौड़ना पड़ रहा है, बाकी मुल्कों में दौड़ना पड़ रहा है कि भाई किसी तरह से हमारी उधार जो है, जो यूएई ने वापस मांगा है, वो किसी तरह से हमको मिल जाए, किसी भी शर्त पर मिल जाए। जिनके अपने एयरपोर्ट गिरवी हो, जिनके अपनी जो है खाने की गिरवी हो, जिनकी सड़कें गिरवी हो, इस दशा के लोग हैं। अब ये गधों और भैंसों पर कितने दिन तक इनकी अर्थव्यवस्था चलेगी? सिर्फ गधे गधों पे नहीं, भैंसें बेचकर कितने दिन जो है आवाम का पेट पालेंगे? जी, मैं एक और बात बताता हूँ श्वेता, ये सिर्फ गधों वाली बात नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग केस। जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने थे ना पाकिस्तान के, तो इन्होंने एक इकोनॉमिक मिरेकल, यानी कि एक बहुत कमाल का इकोनॉमिक इन्होंने फॉर्मूला निकाला था कि हर घर में 2-2, 4-4 मुर्गियां पालेंगे। वो मुर्गी अंडे देगी, फिर वो जो अंडे हैं उसमें से और मुर्गियां निकलेंगी, और इस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर आएगी। यही बात नहीं है, इनके जो फौज है, फौज कहती है जो बकरीद के दिन जानवर ज़िबा होते हैं, जिनकी कुर्बानी दी जाती है, उनकी खालें इनकी फौज इकट्ठा करती है। मैंने एडवर्टाइजमेंट देखी है फौजी फाउंडेशन की। फौजी फाउंडेशन की एक कंपनी है खास, अंडर फौजी फाउंडेशन, उसका नाम कुछ और है। वो जानवरों, मरे जानवरों की खाल इकट्ठा करके बेचती है। दूसरी चीज़, आखिरी बात बताना चाहता हूँ, सिर्फ ये बात नहीं है, ये मामला, ये हंसी मजाक का मामला नहीं है श्वेता, मैं आपको बताता हूँ। इन द लाइन ऑफ फायर परवेज मुशर्रफ की किताब है। परवेज मुशर्रफ ने कबूला है कि 4000 से ज्यादा पाकिस्तानी बेच दिए, उसने बेच दिए अपने शहरी, अपने मुल्क के जो सिटीजन्स थे वो अमेरिकन्स को बेच दिए। कोई कबाब वाला, कोई फल बेचने वाला, कोई रेड़ी लगाने वाला, कोई दुकान वाला, फौज गई पकड़ के, अमेरिका को बोला अलकायदा है, डॉलर ले लिया अमेरिका से इन अ फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। और ये बड़े शान से बोलते हैं कि हाँ साहब ये मैंने करा, मैंने लोग पकड़ा, अपने लोग बेच दिए। हम यहाँ पे टमाटर की बात कर रहे हैं, ये अपने शहरियों को, अपने मुल्क के नागरिकों को अमेरिकन को बेच दिया, गुआंतानामो बे में भेजा है। तो ये मुल्क है, और ऐसे इसके कायद हैं, ऐसे इसके लीडर्स हैं श्वेता। फखर यूसुफजई साहब, बहुत हंसी आ रही है आपको, खुद की बदहाली पर हंसी आ रही है, या फिर कीमतों की जो आसमान छूते हुए दाम है, जिनकी तस्वीरें अब आप लोग शायद गूगल पे देख रहे हैं, चाहे टमाटर की बात कर लें, अदरक की बात कर लें, तो शायद ये तो अब आप लोग के लिए ख्वाब है ना, इनकी तस्वीरें तो आप गूगल में सर्च करके देख रहे होंगे। हंसी इसी पर आ रही है क्या? नहीं श्वेता, मुझे आप लोगों की बातें सुनकर हंसी आ रही है कि आप लोग किस चीज को क्या बना देते हो। मसला ये नहीं है कि चीजें अवेलेबल नहीं है, चीजें बहुत ज्यादा हैं, परचेजिंग पावर नहीं है पाकिस्तानियों के पास। ये असल जय साहब सुने, आप तो श्वेता को बोल गए, मटन की हंसी आती है, परचेजिंग पावर हंसी आती है, खरीद नहीं सकते। जय साहब सुने मेरी बात, आप सुन लें। दूसरी बात यह है कि इन्फ्लेशन रेट इस वक्त 15% इस वक्त। मैं आपको इस वीक का इन्फ्लेशन रेट बता रहा हूं, वो बहुत हाई है। देखिए सुने मेरे जय साहब, किसको झुठलाते हैं आप, कैसे बोल गए श्वेता गलत बोल रहे हैं?
अरे सुनिए भाई, बात सुन ले, मेरा रिपोर्ट नहीं है भाई, मेरे रिपोर्ट नहीं है मेरे भाई है, जिसकी वजह से मसाइल हैं की रिपोर्ट में कर लें, और उसमें सबसे बड़ा कसूर इस हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसीज का है। इकोनॉमिक पॉलिसीज अगर अच्छी बन जाती है तो इन्फ्लेशन रेट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। इन लोगों ने जो इंटरेस्ट रेट था उसको डाउन किया, लेकिन उसका असर जो है इन्फ्लेशन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ा, हालांकि उसको भी डाउन होना चाहिए। कंट्रोल नहीं है, मिसमैनेजमेंट है बहुत ज्यादा जो नहीं। लेकिन फकर यूसुफजई मुझे ये बताइए ना, जिसको पॉलिसी बनानी है सबसे मेजर जनरल के सिन्हा साहब, यहाँ पे फकर यूसुफजई ये तो कहना भूल ही गए कि भाई जिसको पॉलिसी बनानी है अगर वही वो मुल्क से कहने लगेगा आपने घबराना नहीं, खाना नहीं है, लेकिन फिर भी आपने घबराना नहीं, देख कर ही खुश हो जाना, तो फिर ऐसे देश में पॉलिसी का मतलब क्या रह जाता है? जय साहब को जरा समझाओ। अरे भाई जय बनाने वाले देखिए मेरा रिपोर्ट नहीं है भाई, जय साहब सुन ले, आप तो कह रहे थे कि आप झूठ बोलते हो, ये चीजें दिखा रहे, श्वेता को बोल रहे थे। सुने भाई, आज जो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया है, हाईएस्ट जो कहते हैं वर्स्ट जो वर्ल्ड की कंडीशन है इन्फ्लेशन रेट में 10.7 हाईएस्ट इन द वर्ल्ड 10.7। सर आपको पता है जितने अफ्रीकन कंट्री को भी मार दिया आपने, आप कहते हैं ना सूडान जहां पर ये आती थी भुखमरी, उससे भी 10.7 सर, 14.7 से 10.7 आया है। और सुनिए दूसरी बात, आप पहली बार माइनस ग्रोथ में गए हो 0.4%। ये मेरा रिपोर्ट नहीं, आपके पंजाब यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट है भाई। आप झुटलाते हो ना कि 200 नहीं सर, आप सर देखिए सर, यहाँ पे हम डेटा की बात तो सर ये जो आप फिगर्स दे रहे हैं ना सर, मुझे लगता है पाकिस्तान तो इनको समझता नहीं है, क्योंकि जिसके यहाँ खाने को नहीं है वो क्या करेगा? मेजर गौरव आर्या, सवाल तो यही है, जिस तरह से बात कर रहे थे फकर यूसुफजई की परचेजिंग पावर कम है, तो गधे बेच के तो आप लोग परचेजिंग पावर बढ़ा रहे हैं ना, गधे बेच कर ही तो परचेजिंग पावर बढ़ रही है, यही तो हो रहा है पाकिस्तान में। क्योंकि श्वेता, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में वो ये है कि लोगों के पास में जो है पैसे, ये खा के मुस्कुराते हैं। जी सर, मैंने मुझे गौरव आर्या से सवाल किया। अरे गरीबों को सुनो, सबसे बड़ी बात जो है पाकिस्तान में, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनका जो अशराफिया है, इनका जो लीडरशिप है, उसने देश को अबैंडन कर दिया। इनके सारे के सारे आर्मी चीफ, अशफाक परवेज कियानी साहब इनके जनरल साहब थे, वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, ज़मीनें खरीद के एक पूरा आइलैंड खरीद लिया उन्होंने, वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। रहील शरीफ साहब इनके बाहर रह रहे हैं, परवेज मुशर्रफ इज अब्सकॉन्डिंग, वो भगोड़ा हो गया। तो इनके सारे के सारे आर्मी चीफ जो इनके टॉप लोग हैं, सबकी इनका खुद का जो NSA है, मोहिद यूसुफ, इनका खुद का जो NSA है वो अमेरिकन सिटीजन है। मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि पूरे जो इनका टॉप लीडरशिप है श्वेता, ये जो आप टमाटर और ये सब्जियों की बात कर रही है ना, गोश्त की बात कर रही हैं, क्योंकि वहां पे ऐसे लोग हैं जो मेरे भाई बैठे हैं यहाँ पे, मैं इनका नाम नहीं जानता, माफी चाहता हूं इनसे, जो कह रहे ना मैंने अंडा खाया था, बिरयानी खाई थी। जब इनको अजीम भट्ट सर, अजीम भट्ट साहब को दर्द नहीं है आम पाकिस्तानी का, इनको दर्द नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहे यार भूखा बंदा मरे मैंने क्या लेने देना, मैंने बिरयानी खाई है, मैं शाम को फिर कोरमा खाऊंगा और अगले दिन फिर अंडा खाऊंगा, ठीक है। बात यह है कि पाकिस्तान से वीडियोस आ रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया इस चीज को उछाल रहा है कि साहब अब खाना पीना, बंदा जो कह रहा था 3 दिन में खाना खा रहा है पाकिस्तान में, वो एक दिन में 3 बार खा रहा था, वो 2 बार खा रहा है खाना। आदमी जिसके 2 या 3 बच्चे हों, वो बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दे पा रहा, इतनी मार पड़ी है वहां पे। अजीम भट्ट, और आप लोग बिरयानी खा के। एक और चीज जो फकर यूसुफजई साहब ने बात करी, बिल्कुल बात ये कह रहे हैं ना, जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा हिट हुई है पाकिस्तान में, क्योंकि कई ठीक है फिस्कल मिसमैनेजमेंट है, हम टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाते श्वेता, लेकिन सच बात यह है कि पाकिस्तान का जो क्रीम है, पाकिस्तान का जो अशराफिया है, जो टॉप पाकिस्तान का लेयर है, उसने अपने बंदों को, अपनी जो रियासत के लोग हैं उसको छोड़ दिया मरने के लिए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बनी गाला में बैठा हुआ इमरान खान, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? आदमी नीचे सब्जी ले पाए ना लाए, टमाटर कितने का, कल टमाटर 500 रुपए का हो जाए, इमरान खान ने फिर खाना है टमाटर। अजीम भट्ट बिरयानी खा कर आए तभी आप बहुत खुश हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त सुंदस मुस्तकीम भी जुड़ चुकी हैं। सुंदस मुस्तकीम, आप भी लग रहा है बहुत खुश हो रही हैं, आपके घर में पहुंच चुका है क्या टमाटर और अदरक? काफी खुश हो रही हैं आप, खुशी की वजह बताएं जरा।
हाँ सुंदर जी जरा खुशी की वजह बता दें। मैं इतना हैरान हूँ, मैं इस बात से एक्चुअली हैरान हूँ कि कितने मधुसूदन साहब ने कह दिया कि इमरान खान साहब बनी काला में बैठे और उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इतनी बड़ी बात आप स्टेट ऑनर के बारे में कह रहे हैं कि इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक वाहिद करप्ट माफिया के खिलाफ काम करते हो, ये वाहिद हमारे जो फूड मतलब जितनी भी महंगाई बढ़ी, जितना भी प्राइस हाइक गुज़श्ता कुछ सालों में है, उसमें बिल्कुल इनकारी नहीं है कि प्राइस हाइक नहीं हुई है। लेकिन आप एक इतने सालों से, जो पिछले 5-10 सालों से करप्ट माफिया चलता आ रहा है, उसको अगर इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ 2 से 3 साल, ये सुनिए, ये आप ना सुनिए मैडम, ये जो पीटीआई की आप लाइन ले रहे हो ना, ये जो आप पीटीआई की लाइन ले रहे हो ना कि उसने करप्ट माफिया, इमरान खान ने शेख रशीद के बारे में बोला था कि इस आदमी को मैं अपना चपरासी नहीं रखूंगा, उसको इंटीरियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर बना रखा पाकिस्तान का। सबसे बड़ा करप्ट तो उसकी कैबिनेट में बैठा हुआ है, बड़े बड़े करप्ट वाले उसकी कैबिनेट में बैठे हैं। आप कह रहे हैं माफिया खुद है वो। मैडम इमरान खान खुद बहुत बड़ा कब्जा ग्रुप है। आप एक बात बताइए, डिलीवरी क्या है इमरान खान की? सबसे ज्यादा कर्ज इमरान खान की हुकूमत ने लिया है। 2.5 साल में पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने कर्ज लिए हैं उतने नवाज शरीफ और जरदारी ने मिलकर नहीं लिए। ये कौम को खुशखबरी सुनाते हैं, ये कौम को ये कहते हैं कि हमें चीन से $2 बिलियन मिले हैं, नाचो गाओ सब लोग, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। तो मैम आपका सुनिए, फिस्कल अकाउंट डेफिसिट है मैडम, सुनिए, ये जो फिस्कल अकाउंट डेफिसिट है, ये जीडीपी है, ये सर्कुलर डेट है। सच्ची बात तो ये है कि आम पाकिस्तानी से पूछिए, वो कहता है साहब मेरे बच्चे आज रात को भूखे सोएंगे। आप सिंपल सी बात करिए ना, आप सर्कुलर डेट, फिस्कल डेफिसिट, ये सब अंग्रेजी छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, हमें क्या लेने देना, आप छोड़िए सब चीजों को। आप एक बात बताइए, आम पाकिस्तानी आज मैडम भूखा सो रहा है, आपको पता है आम पाकिस्तानी भूखा सो रहा है, उसके बच्चे भूखे सो रहे हैं, वो अपने बच्चों की फीस नहीं दे सकता, अपने बूढ़े माँ बाप का दवाई नहीं दे सकता। आपके देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आई, लेकिन यहाँ पे व्हाट्सएप बैठ के ये बोलते हैं कि साहब मैंने तो बिरयानी खाई थी। यही एटीट्यूड है पाकिस्तान के अशराफिया का कि मैंने खा लिया, बाकी भूखे मरते हैं तो मरे। यही इशू है ना, मैंने खा लिया साहब, मैंने खा लिया, मेरे रात के खाने का इंतजाम हो गया और अगले 1 महीने के खाने का मेरा इंतजाम है। जो बेचारा मजलूम है, जो गरीब है, वो कल मरता है, आज मरे, आज मरता है, अभी मरे। सुंदर, आपको फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ये बताइए मुझे। अरे ये गाना गा रही है, माफिया को ये कर दिया, वो कर दिया। आपको फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? फर्क महंगाई के बढ़ने से हर पाकिस्तानी को फर्क पड़ रहा है, लेकिन हमें मालूम है कि अभी हम लोग इम्प्रूवमेंट की पोजीशन में हैं। जो इमारत इम्प्रूवमेंट की पोजीशन में है, आप बात कैसे कहती हैं? इसमें मुझे बताइए, पूरा देश आपका उधार पे चल रहा है, यूएई ने भी पैसे वापस मांग लिए हैं, दिनों दिन दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, आप इम्प्रूवमेंट की बात कैसे करते हैं? इनसे सिर्फ ये इनसे पूछिए कि 1 मन आटा नवाज शरीफ के टाइम पे 1 मन आटा कितने का था और इमरान खान के समय 1 मन आटा कितने का है? जरा पूछिए इनसे। ये कह रहे हैं कि माफिया से लड़ लिए। मैडम एक बात बताइए, सच बताइए सबके सामने, पूरा हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपको देख रहा है, नवाज शरीफ के समय 1 बोरी आटा कितने का था और आज कितने का है, ये बताइए। सर नवाज, आप उन्हीं की तो हिमायत करते हैं जो कि लंदन से शॉपिंग करते हैं। एक मैं आपको बात बताऊं, सुनिए, 1 मिनट, आपने बोला ना नवाज शरीफ की हिमायत करते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं आज, और आपको मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, इसलिए मैं पहले ही आपसे माफी मांग लेता हूं। मैडम मैं आपसे पहले ही माफी मांगता हूं। सुनिए मेरी बहन, मेरी बात सुनो। नवाज नहीं, बोलने का मौका आपको पूरा देंगे, 30 सेकंड दे दीजिए। आप कह रहे ना इंडिया बड़ा नवाज शरीफ की हिमायत करता है। नवाज शरीफ वो है जिसने एटमी धमाके करे। नवाज शरीफ के समय कारगिल की लड़ाई हुई। इमरान खान वो था जिसके समय 370 और 35 से हटा है, और इमरान खान चुप रहा, इमरान खान कुछ नहीं कर पाया। तो असली भारत का दोस्त कौन है? नवाज शरीफ भारत का दोस्त नहीं है, इमरान खान भारत का दोस्त है, क्योंकि चुपचाप बैठा है वो, बस सबको कह देता आपने घबराना नहीं है। आप लोग कहते हैं हिमायत करते हैं, लंदन में शॉपिंग। इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम बनने से पहले खरबपति था, नवाज शरीफ का बाप खरबपति था। मुझे ऐसा लग रहा है सबने दिल में ठान भी ली है। प्रेम शुक्ला जी, मुझे लगता है पाकिस्तानियों ने दिल में ये ठान ली है, हमें घबराना नहीं, कुछ भी हो जाए हमें घबराना नहीं है। हम कंगाल हैं, हम मान लेते हैं, हमारे घर में खाने को नहीं है, हम मान लेते हैं, लेकिन फिर भी घबराना नहीं है। इतना विश्वास है इनको इमरान खान का। मतलब ये है कि हमें मालूम। अरे आपका मतलब मैडम आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं। इमरान खान का स्पष्ट कहना है कि आप भूखे पेट सो जाइए। इमरान खान पाकिस्तानियों से कह रहे हैं आप भूखे पेट सो जाइए, आपको पीने के लिए पानी मिले ना मिले, आपको कोरोना की वैक्सीन मिले ना मिले, आपको दवाई मिले ना मिले,
आपको जो है किसी प्रकार की जो है कोई सुविधा मिले ना मिले, लेकिन घबराना नहीं, घबराना नहीं। किससे घबराना भाई साहब? भुखमरी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आए दिन आपको आपकी ये स्थिति है। हाँ नहीं, निश्चित तौर पर इमरान खान को जब तक जो है बिरयानी मिलती रहती है, इमरान खान के कुछ शागिर्दों को जब तक बिरयानी मिलती रहती है, जब तक इनके घर जो है भोजन मिल रहा है, तब तक पाकिस्तान की आवाम भूखी मरे, भूखी सो जाए, उससे उनको क्या फर्क पड़ता है? क्यों घबराने की आवश्यकता है? और उसके लिए चीयर लीडर्स बैठे ही है कि उनके पाकिस्तान के बेचारे पत्रकार आएंगे और आकर बैठ के कहेंगे साहब घबराने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ भैंसें और बाकी है वो बेच देंगे, कुछ गधे और बाकी है वो एक्सपोर्ट कर देंगे। तो गधे, भैंसें और कुछ आपके पास जमीनें बाकी है जो चीन के यहाँ गिरवी रख के कर्जा मांग लाएंगे। तो आप चीन के यहाँ कर्ज गिरवी रखकर जो कर्ज उठा कर ला रहे हैं, उन कर्जों को वापस भी लौटाना पड़ेगा जनाब, नहीं तो चीन की गुलामी बजानी होगी। नहीं मिल रहा खाने को, इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप कह रहे हैं कि नहीं एडजस्ट करना सीखो, यही तो सिखाया है अभी इमरान खान को। आपने नहीं सुना? हाँ बोलिए बोलिए जी। मेरी बात सबसे पहले तो देखिए, मेजर साहब हमारी डेमोक्रेसी पे सवाल बार बार उठा रहे हैं। मेजर साहब से गुजारिश है कि 2 दिन पहले का आपकी कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर जो है राहुल गांधी, उनकी स्पीकर इंडिया पे है ना, ये डिबेट राहुल गांधी पे भी नहीं है, डेमोक्रेसी पे भी नहीं है। अजीम भट्ट, ये आपके अदरक, टमाटर, प्याज, लहसुन, मटन इस पर है, महंगाई पर है रिपोर्ट पे। मेजर गौरव आर्या, ये देखिए यही तो प्रॉब्लम है, जहाँ खाने को नहीं मिलता है वहाँ पे कहते हैं कि मेंटल वीकनेस हो जाती है। ये मेंटल वीकनेस हो रही है कि जिस टॉपिक पे डिबेट हो रही है भूल गए। ये अक्सर देखिए श्वेता, ये कोई नई बात नहीं है। ये लोग, अब मैं बताता हूँ, अभी इन्होंने रिसेंटली ना पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत शुरू करा पाकिस्तानियों ने। अब ये बात कर रहे हैं साहब राहुल गांधी ने। राहुल गांधी का इस डिबेट से क्या लेना देना भाई? आप अपनी बात बताओ। इमरान खान जो कि मसीहा बन के आया था, सोने और चांदी की सड़कें हो जाएंगी, इमरान खान का वादा था, वही सड़कें बेच दी इसने चाइना को, गिरवी रख रखी हैं। इस्लामाबाद और लाहौर का जो मोटरवे है गिरवी है, इनका कराची का एयरपोर्ट गिरवी है चाइनीज को, इनका लाहौर का एयरपोर्ट गिरवी है, इनका इस्लामाबाद का एयरपोर्ट गिरवी है, इनके पाकिस्तान रेडियो की बिल्डिंग गिरवी है, इनकी सारी बिल्डिंगें गिरवी हैं। लेकिन आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है साहब। आधा मुल्क इनका गिरवी रह चुका है। फकर यूसुफजई के घर के बगल में पार्क है F9, जिसमें फकर भाई वॉक करने जाते हैं, वो बेच दिया इमरान खान ने। लेकिन घबराना नहीं है। फकर भाई, मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आपका पार्क बेच दिया उसने, यार हद हो गई। ये कह रहा है कि साहब मैंने तो दिन में बिरयानी खाई थी। बहुत अच्छा काम करा साहब, बहुत इनाम का काम करा आपने। सारा पूरा मुल्क आपने गिरवी रख दिया। बलोचिस्तान के कोर कमांडर ने क्या बोला था साहब? सदर्न कमांड का जो आपका कोर कमांडर था बलोचिस्तान का, उसने क्या बोला था कि सीपैक बन रहा है, ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके देख लीजिए, वरना बोलेंगे कि वो कोर कमांडर भी रॉ का एजेंट है। उसने ये बोला, यूट्यूब में जाके देखिए, उसने ये बोला है कि चाइनीज आएंगे और हम सिर्फ उनकी गाड़ियों का पंचर लगाएंगे या हमारे होटलों में हम उनको खाना खिलाएंगे और हमारी औकात इससे ज्यादा कुछ नहीं होगी। यही चीज है, यही चीज है। आप इसीलिए, और आपके यहाँ करप्शन इतना है, मैडम आप भी सुन लीजिए, आपके यहाँ करप्शन इतना है कि आपका सीपैक बंद हो गया। आपका सीपैक बंद हो गया, बंद हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए पहले? सीपैक बंद हो गया कि नहीं हुआ ये बताइए? चाइना ने फंडिंग रोक दी कि नहीं रोक दी? क्यों? इसीलिए हमें क्या प्रॉब्लम है? चाइना ने पैसे रोके हैं, चाइना ने पैसे रोके कि नहीं रोके? चाइना ने पैसे रोके कि नहीं रोके सीपैक के? हमें प्रॉब्लम 10,000 भाई, आप चाइना ने आपके पैसे रोके कि नहीं रोके ये बताओ सीपैक के? चाइना ने सीपैक पर ताला लगाया कि नहीं लगाया? मैं सही कह रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ ये बताइए? छोड़कर पाकिस्तान मैडम, आप छोड़ दो, आप सब छोड़ दो, आप सिंपल सी बात बताओ, जिस सीपैक के ऊपर आप लोगों को इतना फकर था, चाइना ने उसमें ताला लगा दिया। 1 रुपए नहीं दे रहा चाइना, क्योंकि आपका पिज्जा वाला जनरल पैसे चोरी करके भाग गया। आप मैम अप्स एंड डाउन की बात रही है। पिछले 2 साल से सीपैक बंद है, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं अपने आवाम को? पिछले 2 साल से सीपैक में इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। सुंदर, पिछले 2 साल से 1 रुपए नहीं दिया चाइना ने। जो पुराना बजट था उससे चलता रहा, वो भी बंद हो गया। तक हम अपने इंटरनल मसाइल हल नहीं कर पा रहे। मैडम सुनिए, आपके इंटरनल मसाइल हल कौन करेगा? आपके इंटरनल मसाइल कौन हल करेगा? यही तो नया पाकिस्तान है। इमरान खान दे रहे हैं तोहफे के तौर पर। इन्होंने श्वेता, इन्होंने अपने आवाम को क्या बोल रखा है? सीपैक इसलिए रुक गया क्योंकि हिंदुस्तान की साजिश है, हिंदुस्तान चाहता ही नहीं था। अरे हिंदुस्तान के चाइना ने चाहने से क्या होता है? चाइना नहीं चाहता, पैसे तो चाइना दे रहा है, इंडिया थोड़ी ना दे रहा है पैसे। चाइना ने पैसे नहीं दिए आपको, आपका सीपैक रुक गया। मैडम क्यों झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे? अरे सुनिए, क्या चाइना ने सीपैक पे पैसे, क्या चाइना ने सीपैक के लिए पैसे बंद करे कि नहीं करे? हाँ या ना? कम टू द पॉइंट।
मैं आपको बता रही हूँ, हम पहले इंटरनल इश्यूज को सॉल्व करते हैं। मैडम इंटरनल इश्यूज तो मारिए गोली, चाइना ने सीबैक पे ₹1 नहीं डाला। नहीं बोलेंगे, नहीं सच अपनी कौम को झूठ बोल रहे हैं। आपके इंटरनल इशू पे मैं बात कर रही हूँ ना, मैं इंटरनल इशू पे बात कर रही हूँ। मैं चाहूंगी समझ साहब को ले लीजिए जरा, समझ साहब से। भाई आप लोगों से इंटरनल इशू पे तो बात कर रही हूँ, एक छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ जो पाकिस्तान की आवाम भी खुल करके बोल रही है कि जो आसमान छूती महंगाई है, छप्पर फाड़ महंगाई है, ये कैसे खत्म होगी? कैसे चीजों के दाम कम होंगे और कैसे थाली में खाना आ पाएगा? ये तो बड़ा साधारण सवाल है। श्वेता और लाइटर नोट, मुझे तो आज मेजर साहब भी ना पीडीएम के स्पोक्स पर्सन लग रहे हैं और प्रेम शुक्ला साहब जो है ना वो लग रहे हैं बीजेपी ने भी पीडीएम ज्वाइन कर ली है। तो वो तो आप सबको पीडीएम की लाइन लेके हमारी अपोजिशन देखें। मेरी बात में महंगाई मैंने आपसे कहा मसला है, ठीक है। अच्छा, अब मेजर साहब तो खैर मुझे तो लगता है ऑफिशियली पीडीएम ज्वाइन कर ली और पीएमएलएन के नेक्स्ट स्पोक्स पर्सन होंगे। प्रेम शुक्ला साहब पीडीएम कहाँ से ज्वाइन कर ली मैंने? अच्छा, मेरे साथ मैंने तो सेटलमेंट कर लेनी है प्रेम शुक्ला साहब के साथ। सेटलमेंट तो आप चीन के साथ कर रहे थे समय से, लेकिन तब भी नहीं कर पाए। हमने रिलेशन ठीक कर लेना, फिर भी हम तो लड़ते हैं उसके बाद। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी के प्रवक्ता से पीटीआई प्रवक्ता बना दिया समाज साहब ने आपको। प्रेम शुक्ला जी बहुत मोहब्बत हो गई है आपसे समाज साहब को। अब देखिए जिसका नहीं जिसका पेट खाली हो उसका कई बार दिमाग जो है बौखलाया रहता है, तो बौखलाहट में बहुत सारी बातें निकली है क्योंकि पाकिस्तानियों का पेट खाली है, इसलिए उनसे कोई संयमित बात करने की जो है किसी को अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। असंयमित हो जाना बहुत स्वाभाविक है, हम समझ सकते हैं आपके असंयम का कारण आपका धैर्य टूटा जा रहा है क्योंकि बेचारे पाकिस्तानी जो है भूख से बिलबिला रहे हैं और इमरान खान जो है बंसी बजा रहे हैं। इमरान खान को जरा भी चिंता पाकिस्तानियों की नहीं है कि बेचारे पाकिस्तानियों का पेट किस तरह से पाले। जब जहां पर 150 रुपए 200 रुपए किलो, जो 1200 रुपए किलो जब जो है आप अदरक पाएंगे तो साहब आपका है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इस जगह पाकिस्तानी क्या जाने अदरक का स्वाद। ये नई कहावत बन जाने वाली है। प्रेम शुक्ला जी इतना जबरदस्त मुल्क है ये। प्रेम शुक्ला जी अब एक नई जबरदस्त मुल्क है ये, जहाँ पे इनके मुल्क में अदरक को अय्याशी का सामान बताते हैं, अदरक को अय्याशी का सामान बताते हैं। समझ साहब क्या करे पाकिस्तान, इसीलिए क्या करे पाकिस्तान, कहावत हो जाएगी कुछ दिनों में, कहावत हो जाएगी कि पाकिस्तानी क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे प्रेम शुक्ला जी आपकी बात तो सही कही, लीजिए इनकी शान में मैं जरा देती हूँ अदरक, ये लीजिए बहुत सही बात आपने बोली कि आखिर पाकिस्तानी क्या जाने अदरक का स्वाद। तो ये जो अदरक की जो तस्वीरें हैं जो शायद अब कुछ दिनों में पाकिस्तान के लिए गायब हो जाएंगी और गूगल पर नजर आएंगी, तो ये भारत की तरफ से तोहफा है, ठीक है। और ये लीजिए टमाटर, समाज साहब देखकर बड़ा अच्छा लग रहा होगा ना टमाटर को देख करके, क्योंकि आप लोग क्या तो नसीब नहीं है, लाल टमाटर है। और ये लीजिए आपकी शान में थोड़ी मिठास, चीनी, ठीक है लीजिए चीनी। अब अय्याशी का सामान तो आपने नजर आ गया, खरीदेंगे कैसे सर? शगुन में देंगे आपके लिए तोहफा है। समाज साहब थैंक यू तो बोल दीजिए। अरे थैंक यू तो बोलिए समाज साहब, थैंक यू तो बोलिए सर। चलिए हमने आपको तोहफा दिया और आपने धन्यवाद भी नहीं कहा, हमें तो यही बात है। अरे सर समाज जी पहले बोलिए थैंक यू, बोलिए टमाटर देखकर अच्छा लगा ये भी कहिए। अच्छा बिल्कुल अच्छा लगा। जो प्याज हमने भिजवाया आपको, फिर 100 डंडे दिखाए आपने। देखिए श्वेता जी टमाटर भले जो है कम हो गया लेकिन टर्टर थोड़े खत्म हुआ है। टमाटर खत्म है पाकिस्तान में, टर्टर जारी है। टमाटर का सिर्फ टर रह गया इनके पास। प्रेम शुक्ला जी अगर टमाटर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जी जनाब, एक मिनट। जो पाकिस्तान में हमारी बहन जो है टीवी पे वो कह रही थी कि कुछ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगली बार आप सब लोग जाएंगे किसी शादी में तो दूल्हा दुल्हन को ना शगुन में ये दीजिएगा सर। ये बहुत आपको लोग याद रखेंगे। अदरक ये इसे कहते हैं अदरक। लिफाफे में अदरक डाल के दीजिएगा, लिफाफे में। सबसे बढ़िया वेडिंग गिफ्ट यही होगा कि जी ये मुझे तो याद आ रही है इनकी बात जिसमें इनके मुल्क में कहते हैं ना, इमरान है, नियाजी खान है, पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान में पौरी नहीं, इमरान की खिंचाई हो रही है। मेजर साहब नहीं बिल्कुल, लेकिन श्वेता जैसे आपने शुरुआत करी थी वही चीज आज फिर बोलनी है। कितनी भी महंगाई हो जाए इनको टीवी पे यही बोलना है कि आपने घबराना नहीं है। मुझे तो बड़ा दुख हुआ आज, भट्ट साहब ये कहते हैं साहब मैं तो खा कर आया हूं। ये एटीट्यूड मुझे आज तक, क्योंकि ये एटीट्यूड पाकिस्तान के पूरे टॉप ब्रास का है, इनकी आर्मी का ये एटीट्यूड है, इनके ब्यूरोक्रेसी का एटीट्यूड है। हमने खा लिया, ऐसी बात नहीं है कि भारत में गुर्बत नहीं है।
अगर कोई बोले किसी भारत में दूध और शहद की नदियां बह रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि भारत में भूखे लोग नहीं हैं, लेकिन भारत में कोई ऐसा नहीं बोलता कि साहब मैंने खा लिया, तुम मरते हो तो मर जाओ। ये नहीं है भारत में। वी हैव आवर ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। सर बाकी लोगों को भी दे दीजिए, बुरा लग जाएगा वरना पाकिस्तान में। हाँ, मैं आप टमाटर भट्ट साहब को दे देता हूँ। मैं ये टमाटर भट्ट साहब आप ले लीजिए, और बाकी मैं अपनी बहन को तो पाकिस्तानी बहन जो है मेरी, उनको अदरक दे चुका हूँ, लहसुन, शक्कर, ये सब मैं दे सकता हूँ आपको। शक्कर शुक्र आप ले लीजिए सर, ये शक्कर है। अच्छा ये जो शक्कर है ना सर, एक मिनट एक बात कहना चाहता हूँ। फकर यूसुफजई साहब, आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात, फकर भाई को मेरी बात समझ में आ जाएगी। ये जो शक्कर है ना, ये शक्कर है, इसको इमरान खान और कुछ ना समझ ले, पाउडर के फॉर्म में है सर। ये पाउडर के फॉर्म में इमरान खान और कुछ ना समझ ले इसको, ये शक्कर ही है और कुछ नहीं है। सुंदर जी खुंदस में मत आइए, सुंदर जी खुंदस में मत आइए। मालूम है आपको बहुत जलन हो रही होगी कि भारत में, हिंदुस्तान में तो देखिए स्टूडियो में भी यहाँ पर अवेलेबल है टमाटर और सब तमाम चीजें, आपके मुल्क में भी नहीं है खाने को। माना आज आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा है और धुआं भी उठ रहा है, और मुझे आपकी जो जलन की वहां से बू है वो भी आ रही है। फिलहाल मैं जाते जाते एक बहुत अच्छी लाइन आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। गीतकार शैलेंद्र हमारे यहाँ बड़े प्रसिद्ध गीतकार थे, उन्होंने ये आजादी की पहली लाइन लिखी थी, और मैं जरा उस गाने की लाइन जरूर सुनाना चाहती हूँ। चूल्हा है ठंडा पड़ा, पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियां, कितना हंसी ख्वाब है। और इसी के साथ मैं 5 के प्रहार में आप सभी से विदाई लेना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।